हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा में जो रसायन विज्ञान है क्लास 12th में, इसमें आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि नाम से पूछी जाती हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक ईयर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम सभी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया उन सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए तो एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं को देखते हैं। सबसे पहली है जो आपकी वो कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। पहली बात हम आपको बता देते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं। जो कार्बन से प्रथम हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के पहली बात तो में 2 अणु लेने और जिनमें वो 2 अणु कौन से लेने, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। रिएक्शन किसके साथ करानी है? कास्टिक क्षारों के साथ में। रिएक्शन देखिए किसके साथ में? कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों से क्रिया करके उनके एल्कोहल तथा बसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन अभिक्रिया उदाहरण सहित पूछी जाती हैं। तो उदाहरण लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल लेने। तो SCHO के हमने फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। और रिएक्शन किसके साथ करानी है? कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और वो भी कंसनट्रेट होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH बनता है, और साथ में क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट यानी SCOONA। ये हमने जब रिएक्शन कराई फॉर्मेल्डिहाइड लिया तब रिएक्शन है ये। हमने बेंजल्डिहाइड लिया, इसके भी अणु कितने लेने? एल्डिहाइड के 2 अणु लेने और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथिल एल्कोहल बना था और सोडियम फॉर्मेट बना था। यहाँ पर क्या बनेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया है तो बेंजिल एल्कोहल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? SCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सभी ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन है आपकी स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड का SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? इमिनोक्लोराइड प्राप्त होते हैं, जो जल अपघटित होकर क्या देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। क्या कहलाती है? स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टीफेन अभिक्रिया में आपको क्या करना है कि पहली बात एल्किल साइनाइड लेके चलना है, और SnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण है उसके साथ रिएक्शन करानी है, उससे अपचयन कराना है। तो क्या प्राप्त होगा आपको? एमिनोक्लोराइड या इमिनोक्लोराइड कुछ भी बोलते हैं, प्राप्त होते हैं, और जो जल अपघटित होकर बाद में H2 के साथ रिएक्शन होगी क्या देते हैं? वो एल्डिहाइड देते हैं। क्या कहलाती है? स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। ये आपका एल्किल साइनाइड है। एल्किल साइनाइड लिया हमने, यहाँ पर RC≡N प्लस अपचयन कराना है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस HCl के साथ रिएक्शन करानी है SnCl2 व सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे 2 H हैं वो एक H तो जुड़ जाएगा आपका C के साथ में, तो क्या बन जाएगा? RCH, और एक H जुड़ जाएगा इस N के साथ में, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अभी एक H जुड़ गया तो क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी RCH डबल बॉन्ड NH। यह क्या बनेगा? इमिनो क्लोराइड बन गया, डॉट HCl और इसके साथ लग जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा? ये इमिनो क्लोराइड बन जाता है। अच्छा, इसका फिर क्या कह रहा है? वो जल अपघटित करने पर यानी H2O के साथ रिएक्शन यानी जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो यानी यहाँ से क्या बन जाएगा? RCHO और प्लस का अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl निकल जाएगा। अच्छा, इसी बात को अगर हम एग्जाम्पल से देखें, ये हमने सामान्य के लिए लिया, एल्किल मूलक कोई भी हो सकता है। एल्किल की जगह हमने यहाँ पे CH3 यानी मेथिल लिया है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C≡N प्लस अपचयन किया है 2H प्लस HCl के साथ में, किसकी उपस्थिति में? SnCl2 व सांद्र HCl की उपस्थिति में। पहले क्या प्राप्त होगा? वही 2 H है तो एक H तो जुड़ जाएगा C के साथ और एक H जुड़ जाएगा N के साथ, तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और HCl लास्ट में लग जाएगा इसके साथ में, तो डॉट HCl क्या बन गया? इमिनोक्लोराइड बन गया। इसका जब जल अपघटन करेंगे H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर R की जगह क्या? CH3 है ना, तो एक O है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO, और क्या निकल जाएगा तुम्हारा? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा, यानी एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो पहले अमीनो क्लोराइड बनते हैं और जिसका जल अपघटन करने पर क्या बन जाते हैं? एल्डिहाइड बन जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में करना क्या है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन नाभिक ये इसका जो हाइड्रोजन होता है C6H6, इसमें से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है एवं बेंजीन के क्या बन जाते हैं, व्युत्पन्न यानी बेंजीन के डेरिवेटिव्स या बेंजीन के कंपाउंड बन जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ में एक बात आपको याद रखना है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रहेगी, बेंजीन की रिएक्शन करानी है, कोई भी यहाँ पे कार्बोनिक आपका मूलक होगा यानी कार्बनिक, जैसे CH3Cl ले लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड ले लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब कार्बनिक अभिकर्मक कोई होगा उसके साथ में जब अभिक्रिया कराई जाएगी, जैसे यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड है, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन परमाणु इस बेंजीन से तो हट जाएगा एक, और हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर यानी अलग होकर क्या बनाता है, बेंजीन का डेरिवेटिव से यानी बेंजीन का कोई कंपाउंड बना देता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। ये बेंजीन है, कार्बनिक अभिकर्मक हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया CH3Cl, तो होगा क्या कि यहाँ से एक H हटेगा और ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये CH3 जुड़ गया, क्या बन गया यहाँ से, टॉल्यूइन बन गया, और प्लस का जो H जो हटा है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा यानी HCl यहाँ से निकल जाएगा। देखिए सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन है, ये बेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, एसिटल क्लोराइड से करानी है। होगा क्या, यहाँ से एक H हटेगा जैसे ऊपर वाले फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया था हमने, और CH3CO जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला CH3CO ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, H यहाँ से हट जाएगा और H के साथ में Cl निकल जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा, COCH3 यहाँ पर जुड़ गया देखो, और H निकला है तो H के साथ में HCl यहाँ से निकल गया है, तो ये क्या बन जाता है, इसका COCH3 C6H5 COCH3, ये C6H5 बचा क्योंकि एक H निकल चुका है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफेनॉन होता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि बेंजीन से H प्रतिस्थापित होकर कोई भी बेंजीन व्युत्पन्न बन जाता है कार्बनिक अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन कराने पर, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए और देखते हैं, जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है इस वीडियो में उन्हें और देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी। देखिए नेक्स्ट है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया क्या होती है कि यह बेंजल्डिहाइड से निर्जल, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होगी निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सिनेमिक अम्ल बनता है या सिनेमिक अम्ल देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, परकिन अभिक्रिया कहते हैं। एक एक स्टेप चलना है आपको। बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करानी है यानी C6H5CHO से, किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल सोडियम एसीटेट। देखिए ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला इसका, निर्जल CH3COONA। किससे अभिक्रिया करें हमने यहाँ पर, एसिटिक एनहाइड्राइड से यानी CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH, ये किसका सूत्र है, सिनेमिक अम्ल का सूत्र है। और साथ में क्या निकल जाता है, यहाँ से CH3COOH निकल जाता है यानी एसिटिक अम्ल निकल जाता है। तो कहने का मतलब है जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, परकिन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, रोजन-मुंड अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम होता है रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी एसिड क्लोराइड का, कोई भी एसिड क्लोराइड होगा, उसका PD यानी पैलेडियम, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा क्या किया जाता है, आंशिक अपचयन किया जाता है यानी अपचयन कराया जाता है। तो क्या होती है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी एसिड क्लोराइड होगा और उसका हमें अपचयन कराना है। तो एसिड क्लोराइड हमने देखी यहाँ पे पहले जनरल फॉर्मेट में ले लिया, RCOCl, कोई भी एसिड क्लोराइड हो सकता है, इसका अपचयन हुआ यानी प्लस का H2, देखिए अपचयन होगा तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और ऑक्सीकरण होगा तो O2 होता है ऑक्सीजन के साथ में। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, PD BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा। इसका उपयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया का। तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, जो 2 H है ना उसमें से एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा CO के साथ में यानी RCHO बन जाएगा, और एक H Cl के साथ जुड़ के HCl यहाँ से निकल जाएगा। ये जनरल रिएक्शन थी। देखिए यहाँ पर पहले जनरल रिएक्शन थी, अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर एसिटल क्लोराइड ले लिया है, RCOCl एसिड क्लोराइड की जगह ले लिया एसिटल क्लोराइड यानी CH3COCl प्लस H2 यानी अपचयन कराना है, वही उत्प्रेरक है पैलेडियम और BaSO4। तो क्या प्राप्त होता है, एक H CO के साथ जुड़ जाएगा और एक H Cl के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3CHO और प्लस का HCl। जो CH3COHO बना है इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, और CH3COCl है इसे बोलते हैं एसिटल क्लोराइड। अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन और इसके। देखिए ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें।
ऊपर वाली रिएक्शन से एग्जांपल दे सकते हो, इससे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एसिटल क्लोराइड था, यहाँ पर हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, CH3 की जगह C6H5 ले लिया एल्किल मूलक, वो एल्किल मूलक है, एरिल मूलक है, प्लस अपचन यानी H2 अपचन कराया है पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा भाई, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक HCl के साथ निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा C6H5CHO प्लस HCl, ये क्या बन गया आपका C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी हमारा एसिड क्लोराइड होगा, पैलेडियम और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, जिससे क्या होगा, अपचन होगा, हाइड्रोजन का आंशिक अपचन होता है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है। प्रत्येक कंडीशन में एल्डिहाइड बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड अपचयन। देखिए, तो जो हमने आपको 5 रिएक्शन बताई, ये काफी अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, धन्यवाद।